हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ साक्षी तोमर और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 है ये। ठीक है ना। मतलब मैंने पार्ट 2 वीडियो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन ना, जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है और डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ठीक है ना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है ना, वो ना किन किन तरह से होती है, उनके उसके भी 3 टाइप होते हैं। डीकम्पोज रिएक्शन के हम 3 टाइप पढ़ेंगे आज। पहला टाइप होता है इसका थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा टाइप होता है इसका इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन, थर्ड पार्ट होता है इसका फोटो डीकम्पोजिशन। ठीक है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। ठीक है। सो पहले हम ज़्यादा देरी ना करते हुए हम पहले पढ़ते हैं क्या, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है। थर्मल डीकम्पोजिशन एग्जाम में आ जाता है कि डिफाइन थर्मल डीकम्पोजिशन, एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है। पहले थर्मल का मतलब समझो। यहाँ पे थर्मल का मतलब होता है हीट, हीटिंग। ठीक है ना। हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट देते हैं उसे। ठीक है ना। अब इसकी छोटी सी सिंपल डेफिनेशन, आ सिंगल सब्सटेंस, कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस लेंगे हम। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है वो, ब्रेक डाउन, वो टूट जाएगा इनटू किसके अंदर, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस, मतलब कि आसान सीधा, मतलब कि बिल्कुल ही नॉर्मल नॉर्मल से सब्सटेंस में वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा अपॉन हीटिंग। जब हम उसमें हीटिंग हम उसमें पास करेंगे तो हमारा जो हमने सब्सटेंस लिया था ये ब्रेक हो जाएगा। सो इसका हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं एक। ठीक है। थर्मल का मतलब होता है हीट, ओके। सो हमारे पास देखो ये एग्जाम्पल लिया है हमने, देखो इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। जब हम इसे हीट करते हैं तो ये हमारा किस किस में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। ठीक है ना। Ca को बोलते हैं कैल्शियम, क्या बोलते हैं इसे, कैल्शियम बोलते हैं। हम लिख भी लेते हैं। ठीक है ना, जिससे कि हमें नेम लर्न होते रहे, फॉर्मूला में नेम याद रहते हैं। ठीक है। कैल्शियम CO3, जहाँ पे भी CO3 आ जाए इसे बोलना कार्बोनेट। ये Ca मतलब कैल्शियम हो गया। ठीक है। CO3 मतलब क्या होता है, कार्बोनेट। ठीक है ना, CO3 कार्बोनेट। ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसके ब्रैकेट में आगे S लिखा है ना, इसका मतलब ये सॉलिड फॉर्म का है। ठीक है। जब हम इसे हीट करते हैं, जब आप थर्मल की कोई भी एग्जांपल दोगे, ठीक है ना, थर्मल रिएक्शन का, जब आप थर्मल रिएक्शन का, ठीक है ना, जब कोई भी एग्जांपल आप दोगे तो एरो बनाओगे। ठीक है ना, मतलब ये रिएक्शन हुई है ना। और इसे हमने किससे करा, हमने हीट से करा है। ठीक है ना, इसमें हीट पास करिए जब हुआ है ये। ठीक है ना। अब इसे बोलते हैं Ca को मैंने क्या बताया था यहाँ पे, कैल्शियम। Ca मीन्स कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम होता है। आप हम लिखते हैं, इसका नेम लिख लेते हैं जिससे हमें याद भी होता रहे। ठीक है, कैल्शियम। और O मीन्स होता है ऑक्साइड, जहाँ पे भी O आए तो उसे ऑक्साइड लिखना। ठीक है। तो इसका नेम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरह से नेम याद हो जाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या लिखा है, प्लस, ये टूट गया ना, डीकम्पोजिशन मतलब टूटना ही होता है। ठीक है ना, ये टूट गया है तो CO2 मतलब आप जानते हो कार्बन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बोलोगे इसका इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे सबको नॉर्मल याद होता है कि इसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इस वाले को। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब मैं इसका देखो नेम समझा देती हूँ कैसे पढ़ा है। C मीन्स क्या होता है, कार्बन होता है, तो हमने कार्बन लिख दिया। और O मीन्स क्या बताया था मैंने, ऑक्साइड बताया था। ठीक है, तो ऑक्साइड हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑक्साइड के कितने हैं, 2 पार्टिकल हैं। ठीक है ना, 2 एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को क्या लिखा है, DI, तो कार्बन डी ऑक्साइड। पहले इस वाले का नंबर डिफाइन करते हैं, यहाँ पे 4 होता तो कुछ और लिखते। ठीक है ना, कार्बन डी मतलब 2, ऑक्साइड, ऑक्साइड के 2 एटम है, कार्बन का 1 ही एटम। ठीक है, तो इसका नाम पड़ गया कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आपको समझ में आया। सिंगल सब्सटेंस जब हमारा ब्रेक होता है इनटू 2 और मोर सब्सटेंस में, मतलब सिंपलर बहुत ज़्यादा, देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स सा लग रहा था, है ना, इसे ना हमने हीट पास करी तो ये देखो कितना सिंपल हो गया। ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं कि थर्मल मतलब हीट की मदद से होना, इसकी पहचान है यहाँ पे, हीट की मदद से हुआ है। ठीक है, क्लियर। अब हम दूसरी रिएक्शन मतलब दूसरा टाइप समझते हैं, वो है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन।
जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन का, वो है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक मीन्स होता है बिजली, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिकम्पोजिशन मतलब कि एक कंपाउंड को हमें उसे ब्रेक करना है, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ठीक है ना। तो हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, आ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन, एक सिंगल सब्सटेंस वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, मतलब कि छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगा, जैसे पिछला वाला हुआ था, अपॉन पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट, जब हम उसके अंदर बिजली का करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। सबकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, अपॉन तक तो सेम ही है सबकी डेफिनेशन, ठीक है ना। एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस में, अपॉन, अपॉन के बाद अगर थर्मल है तो आप यहाँ पे हीट लिख देते हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हो, अगर फोटो वाला आएगा तो उसमें आप सनलाइट लिख दोगे, ठीक है ना। यहाँ तक तो सबकी सेम है, अपॉन तक तो यहाँ तक तो सबकी सेम है, ठीक है। बस आपके ये ही चेंज होता है थोड़ा सा। आप इसे याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, पेपरों में आती आती है, ठीक है। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल देती हूँ इसका। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, 2H2O, ठीक है ना, ये लिक्विड है तो ब्रैकेट में L लिखेंगे, स्मॉल L लिखते हैं, ठीक है ना। और ये कौन सा था, इलेक्ट्रिसिटी वाला डिकम्पोजिशन है, तो बीच में हमने इलेक्ट्रिसिटी मेंशन करा है, क्योंकि ये रिएक्शन किसकी मदद से हो रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो रही है, ठीक है ना। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, सब्सटेंस है, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ये टू सिंपलर में टूट रहा है, जैसे कि 2H2 मतलब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना, है ना, 2 और 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। यहाँ पे 2 एटम्स हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। और प्लस O2, मतलब कि देखो H2, ठीक है, H2 जो है वो ब्रेक हो गया, और ये O भी इससे क्या हो गया, ये अलग हो गया। अब बोलोगे ये क्या है, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये वाला 2, ठीक है ना, ये बैलेंसिंग होती है। देखो जैसे कि अब देखो सबके नंबर ना इक्वल होने चाहिए, सबके नंबर, जैसे कि यहाँ पे H कितना है, H2 है, ठीक है ना, यहाँ पे H के 2 एटम है, तो इसकी और इसकी हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, मतलब 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी H की देखो 2 है तो 2 2 जा 4, तो H भी कितना हो गया, 4 हो गया, बैलेंसिंग होती है, मतलब कि दोनों तरफ इक्वल नंबर रखना। यहाँ पे O कितना है, ये जो 2 है ना, ये 2 ना सबका होता है, जो ये शुरू में 2 लग जाता है ये सबका होता है, ठीक है। जैसे कि H2 का भी ये 2 था, तो ये जो 2 है ना ये O का भी है, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि बस ये इससे लग के बैठा है तो ये इसी का है। जैसे मल्टीप्लाई वाला केस होता है ना, मल्टीप्लाई वाला, डिट्टो मल्टीप्लाई वाला केस होता है, ये देखो ये ना मल्टीप्लाई, मतलब इस वाले 2 की मल्टीप्लाई इस वाले O से भी होगी, ठीक है ना। तो ये O कितने हैं, ये 2 हैं, ये O यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो 2 1 जा 2, तो ये 2 कितना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया O2। अब बोलोगे यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ और नहीं था ना सामने इसके पीछे, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, बात एक ही है। ये बहुत ईजी है, सबकी डेफिनेशन सबकी सिंपल है, मतलब सेम 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 सी है। और आप एक बार ध्यान से पढ़ोगे ना तो एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे, यही वाले याद कर लेना, यही आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी डिफाइन करने के लिए, मेरे भी यही आए थे। अब थर्ड वाला पार्ट, ये लास्ट पार्ट है हमारा, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो की मदद से डिकम्पोजिशन होना, मतलब कि एक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होना 2 और मोर सब्सटेंस में, ठीक है ना। तो फोटो का मतलब ये मत समझ लेना फोटो सेल्फी क्लिक कुछ भी नहीं, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। क्या होता है, फोटो का मीन्स सनलाइट, फोटो का मीन्स होता है सनलाइट, ठीक है ना। सनलाइट की मदद से डिकम्पोजिशन होता है, सनलाइट की मदद से कोई सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन होता है। सो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बन सकती है, सबकी तरह सेम बन जाएगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस अपॉन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी करंट, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी करंट की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे सनलाइट आ जाएगा, बिल्कुल डिट्टो सेम डेफिनेशन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इस वाले में क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है ना। तो किसकी प्रेजेंस, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की जब प्रेजेंस होगी तो हमारा जो सिंपल सब्सटेंस होगा वो टूट जाएगा, सबकी डेफिनेशन सेम है, बस यहाँ पे लास्ट वाले वर्ड ही चेंज होते हैं। फोटो वाले में सनलाइट आ जाएगा, थर्मल वाले में हीट आ जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी वाले में इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 2AgCl, ठीक है ना, AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgCl है हमारा, ठीक है ना। सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम रखेंगे तो इसमें 2Ag अलग हो जाएगा, और सनलाइट क्लोरीन अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस होता है तो G लिखा है,
AG सॉलिड होता है तो S लिखा है, सनलाइट है तो बीच में सनलाइट लिखेंगे, सनलाइट से ये पहचान हो रही है कि ये फोटो डिकम्पोजिशन है, ठीक है। और 2AG मतलब कि ये सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। ये एक तरह का मेटल है, मेटल के ऊपर क्लोराइड गैस की मतलब क्लोरीन के थोड़े पार्टिकल ऐड हैं गैस के, ठीक है ना। तो सनलाइट की मदद से इसमें से पार्टिकल ये हट जाते हैं, AG अलग रह जाता है और क्लोराइड के पार्टिकल मतलब हट जाते हैं उसके ऊपर से, ठीक है। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड support my channel. Thank you.